राधे राधे सभी को। परीक्षा बार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपने संगीत की पद्धतियाँ। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में दोनों पद्धतियों के हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत पद्धति के रागों की तुलना पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत पद्धति में अंतर क्या है। तो आज हम दोनों पद्धतियों के अंतर को समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इसको अच्छे से डीपली पढ़ लें। तो आज हम दोनों पद्धतियों के अंतर को पढ़ेंगे, यानी कि हिंदुस्तानी, लाओ मैं लिख ही दे रही हूँ, उत्तर एवं दक्षिण पद्धति में अंतर। आज हम दोनों के अंतर को पढ़ेंगे। इधर हम लिख ले रहे हैं उत्तर और इधर हम लिखेंगे दक्षिण, यानी कि उत्तर पद्धति और ये हमारी हो जाएगी दक्षिण पद्धति। ये हमारी उत्तर पद्धति और इधर हम दक्षिण पद्धति के पॉइंट को नोट करेंगे। जैसे कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में मैंने आपको क्या बताए थे, 10 थाट हैं। ऐसे लिखेंगे हम पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उत्तर पद्धति में थाट की संख्या कितनी है, कितने हैं थाट, 10 हैं। तो यही दक्षिण पद्धति में मैंने आपको थाट यानी कि मेल, थाट लिख लीजिए ऐसे, पर यहाँ पे मेल शब्द जाना जाता है, इसीलिए हम मेल को याद रखेंगे, यानी कि 19 हैं। कितने हैं हिंदुस्तानी पद्धति में, 10 थाट, और दक्षिण पद्धति में 19 मेल हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वर का सबसे नीचा रूप क्या है यहाँ पे, तो यानी कि स्वर का सबसे नीचा रूप। स्वर का सबसे नीचा रूप यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोमल है। क्या है, कोमल। कोमल अवस्था है जो उत्तर भारतीय में सबसे निचला रूप है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर का सबसे नीचा रूप क्या माना जाता है, तो शुद्ध माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में कोमल अवस्था नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे शुद्ध नीचा रूप क्या है, ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, नीचा रूप क्या है, यहाँ शुद्ध है। यहाँ शुद्ध अवस्था को सबसे नीचा रूप माना गया है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में तबले का प्रयोग किया जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में ताल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ताल के लिए कौन सा वाद्य प्रयोग होता है, तो ताल के लिए वाद्य कौन सा प्रयोग होता है, तबला। क्या प्रयोग होता है, ताल के लिए तबला प्रयोग होता है। तो यही दक्षिण पद्धति में क्या प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ताल वाद्य बराबर लिख लेंगे। ताल वाद्य यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, तो मृदंग प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, तो दक्षिण भारतीय पद्धति में मृदंग का प्रयोग होता है। 4th पॉइंट हम नोट करेंगे अपना, अच्छे से साथ साथ लर्न करते भी चलिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रस कौन सा ज्यादा प्रयोग होता है, तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रस मान्यता लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे। मैं आपको पॉइंट वाइज इसीलिए पढ़ा रही हूँ, ज्यादा थ्योरी करने से भी क्या है, आप सीधा सीधा पॉइंट याद कीजिए, एकदम माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो रस मान्यता यहाँ पे किसकी रहती है, कौन से रस की रहती है, तो श्रृंगार रस की। उत्तर भारतीय में श्रृंगार रस की मान्यता ज्यादा है। तो वहीं हमारे दक्षिण पद्धति में रस मान्यता किसकी है, भक्ति रस की। दक्षिण पद्धति में कौन सा रस की मान्यता है, तो भक्ति रस की। आगे 5th पॉइंट देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत में रागों, जो हमने राग पढ़े थे उनकी कितनी जातियां हैं, तो 3 जातियां हैं। ऐसे लिख लीजिए, रागों की जातियां। रागों की जातियां हैं तो कितनी हैं, समझ में आ रहा होगा, जातियां कितनी है, तो 3 जातियां हैं। रागों की 3 जातियां हैं, जिनके नाम क्या है, मैं इनके नाम बता रही हूँ आपको। इनके नाम है संपूर्ण, साड़व, ऐसे ही लिख लीजिए, और औड़व।
संपूर्ण, साड़व और औड़व, ये हमारी 3 जातियां हैं। यही हम अगर दक्षिण की बात करें तो इसमें कितनी जातियां हैं, तो इसमें हमारी 5 जातियां हैं। तो जाति बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, कितनी है रागों की जातियां, तो 5 राग जाति हैं। कितनी है, 5 राग जाति। इनके नाम क्या है, 3 तो हमारी यही वाली रहेंगी, संपूर्ण, साड़व और औड़व, और 2 और जुड़ जाती हैं जो कि हमारी क्या है, वक्र और संकीर्ण। चलिए इनके नाम भी मैं आपको लिख दे रही हूँ इधर, संपूर्ण, साड़व, औड़व और क्या बताया मैंने आपको, वक्र और एक संकीर्ण। ये हमारी दक्षिण में रागों की 5 जातियां हैं, याद कर लीजिएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इतना नोट हो गया हो तो मैं इसे क्लीन कर दूं, ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट आप हो गए, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब हमारा कौन सा आएगा, 6 पॉइंट। तो हमने जाति तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो विकृत स्वर की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो यानी कि सीधा सीधा पॉइंट वाइज लिखेंगे कि विकृत स्वर संख्या। तो विकृत स्वर संख्या कितनी है, यहाँ पे हमारी 5 है। और यही दक्षिण भारत में विकृत संख्या कितनी है, तो 5 से अधिक है। तो विकृत स्वर संख्या सीधा ही लिख लो, विकृत स्वर की संख्या अधिक है। अधिक है, ठीक है। 7वां पॉइंट लिखेंगे हम अपना इसमें। और क्या होता है इसमें, हाँ, इसमें एक स्वर का एक ही नाम है, जो हमारे स्वर जो हमने बताए आपको। तो इसमें एक स्वर का एक ही नाम है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। इसमें विकृत जो हमारे स्वर हैं उनके एक से अधिक नाम हैं। तो इसमें एक स्वर के एक से अधिक नाम है। एक स्वर के क्या है, एक से अधिक नाम है। दक्षिण भारतीय पद्धति में एक स्वर के एक से अधिक नाम है। तो यही अब हम बात करेंगे अपने, कितने हो गए हमारे, 7 पॉइंट हो गए। अब हमारा 8वां पॉइंट आता है। यहाँ पे जो है शुद्धार्थ क्या था, बताया मैंने आपको। उत्तर भारत में शुद्धार्थ क्या था हमारा, तो बिलावल था। यानी कि शुद्धार्थ बराबर लिखेंगे, शुद्धार्थ मैंने आपको बताया था बिलावल। उत्तर भारत में शुद्धार्थ मैंने क्या बताया था आपको, बिलावल। और यहाँ पे शुद्धार्थ का यही क्या नाम था, तो यहाँ किस नाम से जाना जाता है, मुखारी। यहाँ थाट की जगह आप मेल ही यूज कीजिए, क्योंकि हम ये दक्षिण में पहुंच जाते हैं, और दक्षिण में तो थाट को मेल ही के नाम से जाना जाता है, यानी कि शुद्ध मेल। मुखारी क्या था, मुखारी, या एक और बताया था मैंने नाम, कनकांगी। कनकांगी नोट कर लीजिए आप ये, फिर मैं आपको आगे बताऊं। हो गया होगा, मैं क्लीन कर लूं, चलिए तो क्लीन कर लेती हूँ मैं आपको, आगे बताऊं फिर। एक दो पॉइंट है और इसमें अभी, उनको भी लिख लेंगे हम। 8 हो गए थे, अब हमारा 9वां पॉइंट। हमारे उत्तर भारतीय संगीत में जो ताले हैं वो हमारी लय में बटी हुई हैं, यानी कि ताले लय में बटी हुई हैं। कैसी हैं, तो बटी हुई हैं। कितनी लय है, तो यानी कि 3 लय। क्या है, विलंबित, विलंबित,
विलंबित, मध्य और द्रुत लय। द्रुत लय तालें जो है हमारी यहाँ उत्तर भारतीय संगीत में बटी हुई है, लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में जो तालें हैं वो हमारी कितनी है? 5 हैं। तो यानी कि तालें लिख लेंगे, ताल संख्या 5। कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी 5 तालें? चतरस, तिस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको भी, इनके नाम भी याद कर लेंगे। चतरस, तिस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। और ये जो मैंने आपको ताल बताई है इनमें भी मात्रा संख्या होती है, जैसे कि चतरस हमारी 4 मात्रा की, तिस्त्र हमारी 3, खंड में 5 मात्रा, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9 मात्राएं हैं। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही लिख लीजिए कि ताल संख्या हमारी 5 है। चतरस, तिस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण। तो आप नोट कर लीजिए इतना। फिर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं इसमें से। चलिए क्लीन कर लेती हूँ मैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे। तो हमारा क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मैंने आपको अभी जो अंतर पढ़ाया उसमें से, कि जैसे कि हमारी ताल के लिए उत्तर भारतीय संगीत में क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तर भारतीय संगीत में ताल के लिए किस वाद्य का प्रयोग होता है? किस वाद्य का प्रयोग होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? उत्तर भारतीय संगीत में तबले का प्रयोग होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तबला। ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में राग की कितनी जातियां हैं? राग की जातियां हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस आ जाएगा ऐसे कि राग की जातियां हैं कहाँ पे? तो उत्तर भारतीय संगीत में, उत्तर भारत में। तो मैंने आपको राग की कितनी जातियां बताई थी? 3। उस उत्तर तो 3 ही आंसर आएगा, लेकिन हमें राग की जातियों के नाम भी याद रखने होंगे, जो कि मैंने आपको बताए थे, संपूर्ण, साडव और औडव। जो आप लोग इतना नोट कर लें। फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यही समाप्त करते हैं। आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को डेली ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।